अपनी मधुर आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली लता मंगेशकर भले ही अब इस दुनिया को छोड़ गई हैं, लेकिन लता जी के गाने लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज गायिका के गाने न सिर्फ बीती पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी भी इन्हें बड़े शौक से सुनती है। लेकिन अब वो हमेशा के लिए शांत हो गए। ये तो सभी जानते हैं कि लता ने महज 3-4 साल की उम्र में ही अपने पिता से गाना सीखना शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गाने दिए, मगर एक समय ऐसा भी था जब लता जी की आवाज ने उन्हें धोखा दे दिया था। उन्हें अक्सर तेज बुखार आ जाता था और उनकी आवाज बैठ जाती थी, जिस वजह से वो बोल तक नहीं पाती थी। एक बार किसी गीत में ऊंचा सुर लगाते समय लता जी को वोकल कॉर्ड में तकलीफ महसूस हुई और आवाज फटती हुई लगी। डॉक्टरों ने इसे साइनस की समस्या बताया और कहा कि इसे पंक्चर करना पड़ेगा। ऐसे में जल्दबाजी न करते हुए लता जी ने इंदौर घराने के शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान साहब से संपर्क किया। उन्होंने लता जी को 1 साल तक मौन व्रत रखने और माइक्रोफोन से दूर रहने की सलाह दी। लता जी ने उस्ताद जी की सलाह मान ली और मौन व्रत पर चली गईं। तभी उन्हें एक होम्योपैथिक चिकित्सक का पता चला। होम्योपैथिक इलाज और योग के बल पर महज 15 दिनों में ही लता मंगेशकर की आवाज ऐसी दुरुस्त हुई कि वो फिर से संगीत की सुरीली दुनिया में लौट आई। जहां सिंगर अपने गले का खास ख्याल रखते हुए खाने में सावधानी बरतते हैं, वहीं लता मंगेशकर ने खाने पीने के मामले में हमेशा सादगी बरती। एक गायिका होने के बावजूद उन्होंने अचार या दही से कभी परहेज नहीं किया। उन्हें भोजन के साथ थाली में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी मिर्ची। वो बड़े शौक से नमक और मिर्ची के साथ रस लेकर खाना खाती थीं। इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट पहचान बनाने वाली लता दीदी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से लेकर भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वो एकमात्र गायिका रही। बता दें कि लता मंगेशकर ने रविवार सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और शाम 7:16 पर उन्हें मुखाग्नि दी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उनके शव को तिरंगे में लपेटकर शिवाजी पार्क लाया गया, जहां सशस्त्र सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी। लता जी को अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बॉलीवुड स्टार्स और बड़े बड़े दिग्गज गायिका को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हर किसी की आंखें नम दिखाई दी। पूरा बॉलीवुड इस समय शोक में डूबा हुआ है। भले ही लता जी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपनी सुरीली आवाज से वो हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहेंगी। हम लोग सब गए थे ऐसा कुछ ब्लू शर्ट वो शर्ट ब्लू ये तेल बनाया अरे फोटो नहीं मैं ऐसे भी अरे आगे की दिन तो हो गया मेरे ए मोबाइल खाली गए मोबाइल अरे कौन है मोबाइल खाली कर
पहिला फोनच बंद पडला रे माझा. सिंगर काय नाव त्याचं? महादेवन. गौरी नाही रे. भारतरत्न लता मंगेशकर यांना तंदुरीची प्रेमची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई शासकीय इतमामात दिली जाते. शिवतीर्थावर आज 92 वर्षाचा धर्मसारा दिवसाचा प्रवास त्याला शासकीय महोत्सवाच्या साक्षी मंत्रालय या ठिकाणी दिवाणी सम्राट शाखेचा प्रवास वैश्य श्रीपदिपदारविन्दे भो भयखेदच्चिदे वन्दे सत्यविवेगा भगवे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उदरतनगनगभिगनजगर्जनकुलामित्रमित्र शशिदृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति तं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधा परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द भवजलधिमथन मन्दर वरमन्दरोपनय त्वं मे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावतौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु।
सुपति पुण्य धामन सुखदातर सुखानुलोमाः भुजः सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्तु त्वामृत सुकृतां यत्र लोकाः विमापो मधुमर्त्योऽस्मि। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।